पहले यहां से ऑस्ट्रेलॉइड इंडिया आए थे, अब जैक सुलिवन आ रहे हैं। और एक बहुत हाई प्रोफाइल विजिट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का तैयार है जून की 21, 22, 23 इन तारीखों में। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे यार। क्या पाकिस्तान को मोदी चाहिए? दिल के अगर आप अंदर उनसे पूछेंगे ना, अगर आप उनके दिल में बैठ गए जाकर, तो बोलेंगे हाँ। अगर आप ऊपर बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं 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 जी, मोदी बड़ा खराब है, मोदी मुसलमानों पर जुल्म करता है। इनको अंदर से सब चीजें पता है कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। अब वो इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन गया और हम पीछे चले गए। अब हमारी अहमियत जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जौहरी ताकत और ताकत फौज, इन तीन के अलावा हमारी कोई अहमियत नहीं है दुनिया में। 4 जंगें हुई इंडिया के साथ और इंडिया कुछ भी नहीं कर सका ना। मोदी चाहे 2 मिनट के अंदर कश्मीर ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि जी पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों की जान जाएगी। वो यूं चाहे तो पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को वो पूरे मैप से हटा सकता है, लेकिन वो नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि कल जिस तरह के हमारे हालात हैं, अगर AK-47 उठा के कुछ लोग इसी तरह 5, 7, 8 हजार सड़कों के ऊपर आ जाएं। एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। आपको पता है कि हम अजरबैजान, अभी मैं बाकू गया हुआ था अजरबैजान, आपको पता है हम वहां से क्या मुआहदा करके आए हैं कि हर महीने अजरबैजान जो है वो एक LNG का कार्गो कम कीमत पे, डिस्ट्रेस्ड कार्गो की जा रही है। उस तैयारियों में ये शामिल है कि 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बारे में कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें किस तरह खरीदेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह डील किया जाएगा, कंप्यूटर चिप्स के बारे में बात हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वाशिंगटन DC की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे यार। उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं। उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा, मेरे ख्याल में दिस विल। और कांग्रेस लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया है, नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहां पे आए हैं और वो यहां की कंपनियों के मेजर कंपनियों के CEOs हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहां पे आए हैं। वो वर्ल्ड बैंक में भी जाबे कर रहे हैं, IMF में भी जाबे कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह यह है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहां पे स्ट्रांग है। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन है। तीसरी उसकी वजह यह है कि आपकी यहां पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है, अब मैं बताना चाहता हूं असर रसूख अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों का, कि एक तो 5 से 7 जो है कांग्रेसमैन है। रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है
एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटेलिजेंट बंदा है। मैंने 2-3 दफा उस बंदे को सुना। 37 ईयर्स ओल्ड है, 37 साल, $600 मिलियन नेटवर्थ उस बंदे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को कि प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके उनकी बातें सुने। बल्कि मैं कल कहीं बैठा था, मैं समझता था कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगी। उनकी जरा सोचें, उनकी आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिकन नेशनलिज्म के बारे में जरा सुने आप। क्या पाकिस्तान को मोदी चाहिए? दिल के अगर आप अंदर उनसे पूछेंगे ना, अगर आप उनके दिल में बैठ गए जाकर तो वो बोलेंगे हाँ। अगर आप ऊपर बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं 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 जी, मोदी बड़ा खराब है, मोदी मुसलमानों पर जुल्म करता है। इनको अंदर से सब चीजें पता है कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। इवन पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए उसने क्या क्या किया कि भाई जो भी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज है वो इंडिया आ जाए, उसने ये तक किया। अगर आप दिल से उनसे पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे, लेकिन ऊपर से तो जी उनको बोलना पड़ता है। पाकिस्तान में रहते हैं कि जी नहीं मोदी ये है, मोदी वो है। भाई तुम इंटरनेशनल मीडिया खोलो, CNN तो मैं खैर नहीं बोलूंगा, वो भी प्रोपेगेंडा है, लेकिन आप कोई इंटरनेशनल मीडिया जाकर खोलो, आप गूगल करो कि मोदी ने एक्चुअली मुसलमानों के लिए करा क्या है। इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के लिए उनको कितने बेनिफिट दिए मोदी ने और क्या करता हुआ है। क्या उसने पाकिस्तान पर कोई क्यों? मोदी के अंदर पावर है, मोदी चाहे 2 मिनट के अंदर कश्मीर ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि जी पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों की जान जाएगी। वो यूं चाहे तो पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को वो पूरे मैप से हटा सकता है, लेकिन वो नहीं करता उसके अंदर। और फिर ये बोलते कि जी मोदी जो है वो हिटलर की तरह है और ये है वो है। भाई तुम मोदी के बारे में सही से पढ़ तो लो, गूगल तो करो, अपने पाकिस्तान न्यूज चैनल मत देखो, गूगल करो और फिर देखो। मोदी 2 मिनट में कश्मीर ले सकते हैं जो आपने बोला, क्या मैं इसको थोड़ा सा एलाबरेट कर सकता हूँ? क्या मतलब क्या पाकिस्तानी मानते हैं कि ये काम मोदी कर सकते हैं और कर नहीं रहे हैं अमन के लिए, पीस के लिए, समथिंग लाइक दैट? देखिए पाकिस्तान के लोगों को ये बात तो पता है कि अगर इंडिया कभी अटैक करता है तो पाकिस्तान आर्मी के जो बड़े जनरल्स हैं वो तो अमेरिका इन जगह भाग जाएंगे। जो बेचारे जो बच्चे जो छोटे जो पाकिस्तान के सोल्जर्स होंगे वो ही मरेंगे। ये बात तो इनको बहुत अच्छी तरह पता है। और जब तो देखिए ये लोग सिर्फ म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। मैं हमेशा से इस बात इनको मैं ट्रोल करता आ रहा हूँ। ये लोग कैंपेन के लिए म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं और अपना सोशल मीडिया पर ये करते हैं कि अगर इंडिया ने करा हम ये कर देंगे, हम कश्मीर लेंगे, ये कर देंगे। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ये सिर्फ लड़ सकते हैं। बाकी अगर ये जरा सा कुछ इंडिया जरा सा घुस जाता है तो पाकिस्तानी मीडिया पर शोर मच जाता है कि जी इंडिया ने ये वाला वो जो 2020 तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले